नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप भी हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों मैं आप लोगों को हाईवे से लेकर के एरोप्लेन तक, आपको एरोप्लेन में एंट्री तक आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको एयरपोर्ट में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है और एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारे मैं आज आपको एक एक करके डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चाहते हैं कि आपको एयरपोर्ट पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो, तो आप आज का वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पूरे सारे को, हम लोग आज पूरा डायग्राम के रूप में समझेंगे कि आपको एयरपोर्ट में जाने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप ये सब सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए होंगे, तो चलिए चलते हैं बाय रोड आपको एयरपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग एयरपोर्ट से, अगर ये एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता है, रोड है, ठीक है दोस्तों, तो आप अगर एयरपोर्ट पर एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो फ्लाइट का टिकट है वो घरेलू विमान का है या अंतरराष्ट्रीय विमान का है या आपका घरेलू कार्गो विमान का है। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपका विमान घरेलू विमान है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप जिस एयरपोर्ट पर जा रहे हैं उस एयरपोर्ट पर आपका कितना नंबर टर्मिनल, जैसे रेलवे में प्लेटफॉर्म होता है उसी तरीके से एयरपोर्ट पर टर्मिनल होता है। तो जैसे रेलवे में आप जाते हैं तो आपकी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है आपको पता करना पड़ता है। उसी तरीके से आपका एयरपोर्ट पर आपको टर्मिनल पता करना पड़ता है कि आपका कौन से टर्मिनल से आपकी विमान चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका टर्मिनल नंबर कितना है जहां से आपका विमान उड़ान भरने वाली है। तो दोस्तों, बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 टर्मिनल दिखाया है। टर्मिनल नंबर, ये है टर्मिनल नंबर 1, ये है टर्मिनल 2 और ये है टर्मिनल 3। यानी अगर रेलवे की भाषा में देखा जाए तो तीनों को हम लोग प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3 बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टर्मिनल 1 में अंतरराष्ट्रीय उड़ान को दिखाया है, टर्मिनल 2 में घरेलू उड़ान कार्गो को दिखाया है और टर्मिनल नंबर 3 में घरेलू उड़ान यानी डोमेस्टिक फ्लाइट को दिखाया है। इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका विमान घरेलू विमान है, घरेलू उड़ान है, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो आपको टर्मिनल नंबर 3 पे आना पड़ेगा। और आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है और टर्मिनल 3 है, तीनों के बीच की दूरी जो होती है लगभग 2 से 3 किलोमीटर होती है। इसलिए आप ये ध्यान जरूर दे करके रखना कि आपको कितने नंबर टर्मिनल पे जाना है। आपके टिकट में या बोर्डिंग पास में आपको लिखा रहेगा कि आपका फ्लाइट कितने नंबर टर्मिनल से उड़ान भरने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए आपको घरेलू उड़ान से दूसरे स्टेट में जाना है, तो आपको डायरेक्ट आपको कहां एंटर करना है, आपको टर्मिनल 3, यानी कि अगर आपको जाना है कहीं तो आप प्रस्थान वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे और अगर आपको कहीं से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे उतारा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जाना है, अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो आप जाएंगे टर्मिनल नंबर 3 पर। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टर्मिनल नंबर 3 पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर गेट पर आपको टिकट और आईडी चेक इन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये चेक इन करता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चेकिंग आपका CISF का जवान करता है। ठीक है दोस्तों, तो CISF पूरा एयरपोर्ट पर, CISF के अंदर में ही पूरा एयरपोर्ट रहता है। अब हम लोग यहाँ पर चेक इन करा करके इंटर करेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर इंटर करेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। बोर्डिंग पास कहने का मतलब, पहले क्या होता था कि बोर्डिंग पास ऑफलाइन आपको एयरपोर्ट पर मिलता था,
अब क्या होता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए आपका बोर्डिंग पास आपके फ्लाइट से 24 घंटा पहले से बोर्डिंग पास मिलना आपको चालू हो जाता है और 1 घंटा पहले तक आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो आपको ऑनलाइन मोबाइल से बोर्डिंग पास लेना है। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल से बोर्डिंग पास नहीं ले पाते हैं तो आपको एक काउंटर मिलेगा बोर्डिंग पास लेने का, वहां पर आप जाकर के बोर्डिंग पास लेंगे। आपका जिस कंपनी का फ्लाइट है उस कंपनी के फ्लाइट के काउंटर पे जाके आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, यहाँ पर सीआईएसएफ का जवान रहेगा। और उसके बाद अगर आपके पास ट्रॉली बैग है, अगर आपके पास ट्रॉली बैग है और आप इसमें से एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या विस्तारा किसी में से अगर आप किसी भी फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास ट्रॉली बैग है तो सबसे पहले आप उसके जिस फ्लाइट से आप यात्रा करना चाहते हैं उसके काउंटर पर जाकर के आपको बैग जमा करना पड़ेगा। आपका बैग अगर 55 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपको बैग यहाँ पर जमा कर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास एक पीठ वाला बैग यानी जो पीठ में लटकाने वाला बैग होता है वो भी अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आपके हाथ से दूसरे रास्ते से आपको देना पड़ेगा और आपका होगा रास्ता दूसरा। ठीक है दोस्तों, दोनों का चेकअप होगा, सिक्योरिटी चेकिंग होगा। ठीक है दोस्तों, बैग का चेकिंग इधर होगा, आपका इधर, दोनों मिल करके आगे जाकर के आप बैग को अपने हाथ से ले सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर चेयर लगा रहेगा, उस पर आप बैठ करके वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गेट नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारा गेट होता है, आपको 50-60 गेट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका फ्लाइट कितने नंबर गेट से उड़ान भरने वाली है। अगर आपकी फ्लाइट 1 नंबर गेट से उड़ान भरने वाली है तो आपको जाना पड़ेगा इस गेट पर, यहाँ पर फ्लाइट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लाइट से यात्रा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आईडी के रूप में आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे रोड से आपको मान लीजिए घरेलू उड़ान में जाना है तो डायरेक्ट आप टर्मिनल नंबर 3 पे जाएंगे। इस डायग्राम के मुताबिक टर्मिनल नंबर 3 पे जाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि सभी टर्मिनल के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको पहले से आपको जानकारी ले लेना है कि आपका विमान कितने टर्मिनल से जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 पे जाना है और जाने के बाद आपको एंट्री पर ही आपको टिकट चेकिंग होगा, आईडी चेकिंग होगा। वो करने के बाद आपको अंदर में अगर बोर्डिंग पास ऑनलाइन नहीं लिया है तो बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको बैग जमा करना पड़ेगा जिस कंपनी का है उस कंपनी के पास। उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा, बैग का अलग चेकिंग होगा और आपका अलग होगा चेकिंग। यहाँ पर पीठ वाले बैग का होने वाला है, आप बैग को कलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपका फ्लाइट जहां से है वहां पर जाकर के आप वेट कीजिए गेट खुलने का। जैसे ही गेट बोर्डिंग समय होता है उड़ान भरने से 1 घंटा पहले तक, आपको 1 घंटा पहले गेट खुल जाएगा, वहां से आप एंट्री इसमें कर सकते हैं और फिर उड़ान का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है जरूर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप ऐसे ही जिंदगी का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।